बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ईद की आमद आमद है तो ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए मीठी ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही यमी और बहुत ही रिच मीठा लेकर आई हूँ, जो कि ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लबे शीरीं, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। तो लब्बे शीरीं बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने एक पैन में 1 लीटर दूध ले लिया है। इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये तकरीबन बॉयल होने ही वाला है। ये देखें, जब इसमें बबल्स आने लग जाएं तो इसके अंदर ये मैंने 200 ग्राम्स चीनी शामिल कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब इसमें बबल्स आ जाएं तो आपने कस्टर्ड पाउडर इसमें डालना है मिक्स करके पानी में। तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है वो आपने आधा कप पानी में मिक्स करना है। बिल्कुल परफेक्ट आपका इसकी कंसिस्टेंसी बनेगी। आपने 1 लीटर दूध लेना है और उसमें 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर जो है वो आधा कप पानी में मिक्स करके इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और बिल्कुल स्मूथ हमारा जो कस्टर्ड है वो तैयार हो। ये देखें, इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। तो आपने इसको पतला ही रखना है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और एक पैन में पानी बॉयल होने के लिए रखेंगे। और ये कलर्ड जो सवैयाँ होती हैं ये हमने लेना है 1 कप। ये इसके अंदर डाल देंगे उबलते हुए पानी में और इसको हमने बॉयल कर लेना है और इसको हम स्टेन करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। सवैयों को स्ट्रेन करने के बाद आपने इनको ठंडे पानी में डाल देना है ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाएं। और जब आपने सर्व करना हो, लबे शीरीं में डालना ही हो सवैयाँ, तब आप इसको 5 मिनट पहले स्ट्रेन करें। हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, इसी से लबे शीरीं जो है वो ज़्यादा मज़े का बनेगा। देखें जी, कस्टर्ड हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको हमने बिल्कुल स्मूथ करना है। इसको या तो आप बीटर की मदद से बीट कर लें या फिर आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें। मेरे पास ये ब्लेंडर है, मैं इसमें डाल रही हूँ। सारा कस्टर्ड जो है वो हमने ब्लेंडर में डाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह हैं या जो भी इसके ऊपर बलाई वगैरह इसकी कस्टर्ड की ठंडा होते हुए आई है तो वो अच्छे तरीके से इसके अंदर ब्लेंड हो जाए। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर हो गया है। अब इसके अंदर हमने क्रीम डालनी है। तो इस ये ज़्यादा भरा हुआ है, इसमें से कुछ मैं कस्टर्ड जो है वो निकाल लूँगी और इसके अंदर फिर हमने क्रीम डालनी है। ये देखें, तकरीबन आधा मैंने इसमें से एक पैन में निकाल लिया है और क्रीम का एक पैकेट जो है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। क्रीम जो है वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त सी ठंडी होनी चाहिए। इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था 3-4 घंटे से। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी क्रीम ठंडी हुई हुई है। इसको हम एक दफ़ा फिर ब्लेंड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बाकी कस्टर्ड में। ये देखें, बिल्कुल हमारा स्मूथ जो है वो इसका टेक्सचर जो है वो बन गया है। बिल्कुल ज़बरदस्त सा क्रीमी सा और स्मूथ टेक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हमने बाकी चीज़ें जो हैं तैयार करके रखी हैं वो हमने डालनी है। सबसे पहले जो हमने सवैयाँ थी बॉईल करके रखी थी ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये 1 कप सवैयाँ थी तो तकरीबन सारी ही इसके अंदर जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा इसके अंदर क्वांटिटी चीज़ों की होगी तो उतना ये क्रीमी सा और ज़बरदस्त सा बनेगा। ये 2 मेरे पास सेब थे, उनको मैंने बारीक कट कर लिया है।
जिस तरह से हम फ्रूट चाट के लिए कट करते हैं। और ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये मैंने कट कर ली थी। बनाना है, ये कर लिए थे। जो इसमें फ्रूट्स हमने डाले हैं वो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। इसमें ग्रेप्स भी डाले जा सकते हैं, एवोकाडो वगैरह जो भी आपको पसंद हो फ्रूट्स वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इन चीज़ों को हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम जेली डालेंगे इसके अंदर, तो उसको हमने बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। इसलिए हम पहले बाकी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये मेरे पास बनाना जेली है। जेली आप लोगों को बनाने का तरीका जो है वो सबको आता ही है, इसलिए मैंने जेली बनाने का तरीका नहीं बताया। तो जेली जो है वो 3 फ्लेवर्स की मैंने तैयार की है। मैंगो है, बनाना है और स्ट्रॉबेरी है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन कौन से फ्लेवर इसमें डालना चाहते हैं। तो इससे ये ज़बरदस्त सी कलरफुल से हमारी लबे शीरीन जो है वो तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट डेवलप होगा। ये देखिए, रेड जो जेली है वो मैं बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि जब आप सर्व करें तब ही रेड जेली डालें, वरना ये अपना कलर छोड़ देती है और इसका जो लबे शीरीन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसको बस हमने हल्का सा हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है रेड जेली को। और आप इसको ज़्यादा कोशिश करें कि इसको ऊपर डेकोरेट कर दें, ज़्यादा अंदर ना डालें। इससे हमारा जो लबे शीरीन का जो कलर है वो इसका चेंज ना हो। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही क्रीमी सा हमारा लबे शीरीन जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हम अब सर्विंग बाउल में डाल रहे हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कितना रिच और कितना क्रीमी सा हमारा लबे शीरीन रेडी हुआ है। इसको आप अब डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह से आपका दिल करे। ये मैं जेलीज जो तीनों कलर्स की थी उनसे ही डेकोरेट कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल सा माशाल्लाह से लग रहा है हमारा प्लेटर। तो ज़रूर आपने इस ईद पे लबे शीरीन जो है वो ट्राई करना है। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत इजी टू मेक है, कि आपको बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इजी है बहुत ज़्यादा। और इसके लिए आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इसमें हर चीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी ठंडी होनी चाहिए। इसको बनाने के बाद आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखें या ओवरनाइट रखें। ये बहुत ही मज़े का लगता है जब ये ज़्यादा ठंडा हो। तो आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करें और ठंडा ठंडा सर्व करें। इंशाल्लाह आपके जो मेहमान हैं वो भी ज़रूर आपके इस मीठे की तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपके जो लबे शीरीन की रेसिपी है कैसी बनी। अगर आपको मेरी लबे शीरीन की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।